जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 2 पास हो और 2024 में एसएससी जीडी का भर्ती देखने वाले हो और आपको एसएससी जीडी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये तो बताऊंगा ही कि 2024 में जो एसएससी जीडी का भर्ती कराया जाने वाला है तो उसमें कितना वैकेंसी देखने को मिल सकता है और उसका ऑनलाइन किस महीने में कितने तारीख से चालू होगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट कौन सा महीना रहने वाला है और ऑनलाइन समाप्त होने के कितने महीने बाद एसएससी जीडी का पेपर कराया जाएगा। ये सारी चीजें तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी आखिर में होता क्या है। जैसे एसएससी जीडी में मतलब टोटल कितना पोस्ट होता है और इसमें पहले पेपर कराया जाता है या दौड़ कराया जाता है और जो पेपर कराया जाता है पेपर में मतलब कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है। सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लड़कों का हाइट कितना मांगा जाता है, लड़कियों का हाइट कितना मांगा जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने साथी 2024 में एसएससी जीडी का भर्ती देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए। मतलब 10 में कितना भी परसेंट हो, बस पास होना चाहिए, ठीक है ना। आर्मी में तो बोला जाता है कि 10 में 45% होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतना परसेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 पास मांगा जाता है, ठीक है ना। 10 में कितना भी परसेंट हो लेकिन पास होना चाहिए तो एसएससी जीडी में आप फॉर्म भर दोगे, ठीक है ना। अब एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जो आपका जीडी होता है ना इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। तो आपका एसएससी जो होता है ना, एसएससी जीडी जो आपका होता है इसी में आपका बीएसएफ भी आ जाता है, सीआईएसएफ भी आ जाता है, सीआरपीएफ भी आ जाता है, एसएसबी भी आ जाता है, आईटीबीपी भी आ जाता है और साथ ही साथ आसाम राइफल भी आ जाता है, एनआईए भी आ जाता है और एसएसएफ भी आ जाता है। तो ये पोस्ट पता है कैसे मिलता है? नंबर के हिसाब से मिलता है। जब आप एसएससी जीडी का ऑनलाइन कराने जाओगे ना तो उस टाइम पोस्ट प्रीफरेंस भरना रहता है। मान लो आपको आसाम राइफल बहुत अच्छा लगता है, मान लो आपको आर्मी का वर्दी बहुत अच्छा लगता है, आप सोचते हो कि मतलब हम जब भर्ती हो जाएं तो सेम इंडियन आर्मी जैसा ट्रेनिंग मिले, आप आसाम राइफल ज्यादा पसंद करते हो, तो जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरने जाओगे, ऑनलाइन कराने जाओगे ना तो आपको पहले आसाम राइफल ही डालना है और दूसरा नंबर पर जो आप पसंद करते हो उसको डालना है, फिर तीसरा नंबर पर जो आप पसंद करते हो उसको डालना है। फिर इससे क्या होगा, जब आप एसएससी जीडी का पेपर पास कर जाओगे, मतलब आपका अच्छा खासा नंबर रहेगा ना, तो जो आपका पहला पोस्ट आप डाले रहोगे पोस्ट प्रीफरेंस में तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि हाँ इतना पोस्ट होता है और मतलब पोस्ट प्रीफरेंस इसमें डालना रहता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए और 2024 में जो एसएससी जीडी का मतलब ऑनलाइन होने वाला है तो वो किस महीने से ऑनलाइन चालू होगा, कितने तारीख से ऑनलाइन चालू होगा। देखो एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र पूरा हो गया होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 23 साल होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो ना तो फिर मतलब आपको जैसे एज में 3 साल का छूट मिल जाएगा, 18 से लेकर 26 साल तक होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो ना तो मतलब आपको 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। जैसे जीडी में आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल उम्र होना चाहिए। तो एज के बारे में आप लोगों को क्लियर पता चल गया है। मैं आप लोगों को आगे सारी चीजें बताने वाला हूं, मतलब आप लोग परेशान नहीं होना, घबराना नहीं कि ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है पेपर में क्या पूछा जाएगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि जो आपका एसएससी जीडी का ऑनलाइन होगा 2024 में ना तो ये 27 अगस्त से चालू होगा। 22 अगस्त से 2024 में एसएससी जीडी का ऑनलाइन चालू होगा। ऑनलाइन का लास्ट डेट 5 अक्टूबर रहने वाला है। जब 2024 से समाप्त हो जाएगा तो 2025 में इसका पेपर होगा, जनवरी फरवरी के बीच में इसका पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी से अगर एसएससी जीडी का पेपर पास करना है तो अभी से आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। इस चैनल पर भी एसएससी जीडी का क्लास में लेकर आऊंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो रहेगा, प्रीवियस ईयर का जो जीके जीएस रहेगा वो सारी चीजें मैं आप लोग को कराऊंगा। तो आप लोग तैयार रहना, अभी से आप लोग को मतलब एकदम तैयार रहना है। कौन कौन सा
सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑनलाइन का डेट तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कि 27 अगस्त से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 5 अक्टूबर रहने वाला है और जनवरी फरवरी में पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर देखो कितना वैकेंसी देखने को मिल सकता है ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अभी वैकेंसी 25 से 30 हजार के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो एसएससी की तरफ से लगातार भर्ती निकाला जा रहा है और भर्ती वो लोग 25,000 निकाल रहे हैं तो रिजल्ट निकलने के बाद सीधे 50,000 कर दे रहे हैं। तो शुरुआत में वही 25 से 30 हजार के बीच में एसएससी का जैसे नया वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। जैसे एसएससी जीडी में पहले क्या कराया जाता है, दौड़ कराया जाता है या पेपर कराया जाता है। तो एसएससी जीडी में सबसे पहले एग्जाम मतलब पेपर कराया जाता है, ठीक है ना। पेपर जो लोग पास करते हैं तो फिर उन लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, मतलब दौड़ के लिए बुलाया जाता है। दौड़ कितना कराया जाता है, हाइट कितना नापा जाता है वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जो लोग फिजिकल पास कर लेते हैं तो फिर उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट जाँच किया जाता है। उसके बाद से फिर मेडिकल होता है, उसके बाद से फिर से एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है जो लोग पूरा प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को एसएससी जीडी के पेपर में 5% का छूट मिल जाता है। 5% का छूट का मतलब 8 नंबर का छूट मिल जाता है, ठीक है ना, पेपर में। और जिन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहता है तो फिर उन लोगों को जैसे पेपर में 3% का छूट मिल जाता है। 3% का छूट का मतलब 4.8 नंबर का छूट मिल जाता है। और जिन साथियों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को पेपर में 2% का छूट मिल जाता है, मतलब 3.2 नंबर का छूट मिल जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को पता चल गया। अब फिजिकल भी आप लोग जान लो। जब आप एसएससी जीडी का पेपर पास कर जाओगे तो आपका जो फिजिकल होगा ना 5 किलोमीटर लड़कों को दौड़ाया जाएगा, ठीक है ना। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर लड़कों को दौड़ाया जाएगा और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा। लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं ना तो फिर उन लोगों को हाइट में काफी ज्यादा छूट दिया जाता है। तो उसके लिए पहाड़ी क्षेत्र वाले साथी नोटिफिकेशन को देख लेंगे, मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। मेरे टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। कोई भी भर्ती आती है तो मैं अपने टेलीग्राम में उसका नोटिफिकेशन भेजते रहता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। तो लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है। अब लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाता है जिसमें 8 मिनट 30 सेकंड मतलब 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। और लड़कों को 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 24 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो फिजिकल के बारे में आप लोगों को क्लियर पता चल गया। तो सारी चीजें बता दिया हूं कि पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न रहेंगे कितने नंबर के। अब देखो ये जो निगेटिव मार्किंग वाला बात है ना, जब एसएससी जीडी का नया भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन निकल जाएगा, फुल नोटिफिकेशन, तो उसमें हम लोगों को निगेटिव मार्किंग वाला पूरा बात देखना है। वैसे तो इसमें निगेटिव मार्किंग 0.5 का रहता है, लेकिन नोटिफिकेशन में देखते हैं क्योंकि इस बार थोड़ा सा बदलाव हो गया था, ठीक है ना। तो निगेटिव मार्किंग को लेकर आप लोग परेशान नहीं रहना। जब एसएससी जीडी का नया भर्ती आ जाएगा, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं जितने साथियों को एसएससी जीडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था उन लोगों को सारी चीजें पता चल गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।